स्वागत है दोस्तों इस नए विश्लेषण में। आज हम एक ऐसी जबरदस्त अपडेट को डिकोड करने वाले हैं जिसने टेक की दुनिया में हंगामा मचा दिया है। आइए इसमें गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे बाहरी एआई द्वारा बनाए गए ऐप्स अब सीधे पाई इकोसिस्टम से जुड़ रहे हैं। ये वाकई में एक ऐसी क्रांति है जो आम लोगों और नए क्रिएटर्स के सपनों को हकीकत में बदल सकती है। लेकिन सोचिए, आज एआई की मदद से ऐप बनाना तो बच्चों का खेल हो गया है, पर असली दिक्कत क्या है? असली चुनौती है ऐप बनने के बाद की कहानी। मतलब किसी बेहतरीन आइडिया से ऐप तो चंद मिनटों में बन गया, पर उसको आगे इस्तेमाल कौन करेगा? एक नए ऐप के लिए एक ऐसी ऑडियंस ढूंढना जो सच में एक्टिव हो, आज के वक्त में सबसे मुश्किल काम बन चुका है। यही आज के मॉडर्न क्रिएटर्स की सबसे बड़ी दुविधा है। तो इस चर्चा का सफर कुछ इस तरह रहेगा। पहले बात करेंगे वाइब कोडिंग एरा की, फिर देखेंगे कि ऐप्स को पाई से कैसे जोड़ा जाए। उसके बाद कनेक्ट 4 गेम का एक बेहतरीन एग्जाम्पल समझेंगे। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और कंप्लायंस की बात होगी और आखिर में 6 करोड़ पायनियर्स तक पहुंचने का रास्ता देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, द वाइब कोडिंग एरा और आधुनिक क्रिएटर की सबसे बड़ी दुविधा। आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है जिससे लोग वाइब कोडिंग कहते हैं। मतलब लोगों को शायद कोडिंग ना आती हो, फिर भी उनके बेहतरीन आइडियाज ऐप्स में बदल रहे हैं। एक तरफ कोडेक्स, क्लॉड और रेपलेट जैसे एआई टूल्स ने सॉफ्टवेयर बनाना बिल्कुल आसान कर दिया है, पर दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक जानलेवा मुकाबला चल रहा है। रोज हजारों ऐप्स बन रहे हैं, पर उन्हें चलाने वाली ऑडियंस कहां से आएगी? और यहीं पर हमारा दूसरा पड़ाव आता है, ब्रिजिंग ऐप्स टू पाई, जो इस बड़ी प्रॉब्लम का एक विशाल वितरण समाधान है। यहां पाई नेटवर्क एक गेम चेंजर बनकर सामने आता है, जो बाहरी दुनिया के ऐप्स को एक मैसिव वेरीफाइड ऑडियंस के साथ जोड़ता है। और इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट आया है 14 मई सुबह 6:15 बजे आई इस ताज़ा अपडेट के साथ। इस अपडेट ने पूरा नज़ारा ही बदल दिया है। अब एक्सटर्नल एआई टूल से बनाए गए ऐप्स को सीधे पाई ऐप की मेन स्क्रीन के जरिए कनेक्ट किया जा सकता है। बेसिकली बाहरी एआई से बनाए गए ऐप्स के लिए पाई इकोसिस्टम के दरवाजे पूरी तरह से खुल गए हैं। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 6 करोड़। जी हां, 60 मिलियन से भी ज्यादा एंगेज्ड पायनियर्स। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। किसी भी नए क्रिएटर के लिए इसका सीधा सा मतलब है बिना एक भी रुपया मार्केटिंग पर खर्च किए एक बनी बनाई और सक्रिय ऑडियंस तक पहुंच जाना। ये ऐसे लोग हैं जो नए ऐप्स ट्राई करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, जिससे इंस्टेंट मोनेटाइजेशन के रास्ते खुलते हैं। आइए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और इसे समझने के लिए कनेक्ट 4 गेम को जोड़ने का एक प्रैक्टिकल जादू देखते हैं, जिसे 2 मिनट मिरेकल कहा जा सकता है। मान लीजिए कि एक कनेक्ट 4 गेम को इंटीग्रेट करना है, तो ये पूरा प्रोसेस सिर्फ 3 आसान कदमों में हो जाता है। पहला, किसी भी बाहरी एआई प्लेटफॉर्म से उस गेम को जनरेट करना। दूसरा, पाई द्वारा दिए गए टेलर्ड कॉपी एंड पेस्ट प्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल करना। और तीसरा, इन प्रॉम्प्ट्स के जरिए पाई एसडीके और पेमेंट्स को उस गेम में जोड़ देना। इन स्पेसिफिक एआई प्रॉम्प्ट्स का कमाल देखिए कि बिना किसी लंबी चौड़ी मैनुअल कोडिंग के ये पूरा इंटीग्रेशन 2 मिनट से भी कम वक्त में पूरा हो जाता है। और हाँ, जो हमारे ट्रेडिशनल कोडर्स अभी तक सिर्फ एक्सटर्नल एआई टूल्स यूज करते आए हैं, उनके लिए यहाँ एक बहुत काम की टिप है। पाई ऐप स्टूडियो पूरी तरह से एक प्लग एंड प्ले मॉडल पर काम करता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि नई ऐप बनाने वालों को सब कुछ जीरो से मैनुअल तरीके से दोबारा बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें सिर्फ अपने बने बनाए ऐप को लाना है और पाई नेटवर्क में प्लग कर देना है। ये वक्त और मेहनत की एक बहुत बड़ी बचत है। तो आइए अब बढ़ते हैं चौथे पड़ाव पर, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंप्लायंस, जहां पी के आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस इन सारी परेशानियों को दूर करते हैं। आमतौर पर होता क्या है, किसी भी नई ऐप के लिए कस्टम लॉगिन बनाना, पेमेंट गेटवे लगाना और एडवर्टाइजर्स ढूंढना अपने आप में एक लंबा टास्क होता है। लेकिन यहाँ पाई के पास इन सब का पहले से एक रेडीमेड समाधान मौजूद है, जैसे सिक्योर लॉगिन और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए पाई साइन इन, पेमेंट्स के लिए पाई वॉलेट्स और एड्स के लिए पाई एड नेटवर्क। एक वाइब कोडर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का हेडेक लगभग शून्य हो जाता है। पर किसी भी इकोसिस्टम में मोनेटाइज करने के लिए एक सबसे अहम पड़ाव होता है मेन नेट पेमेंट एक्सेस। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह एक्सेस ऐसे ही नहीं मिल जाता। ये सिर्फ उन्हीं ऐप्स को मिलता है जो रियल यूटिलिटी, सेफ बिहेवियर, स्टेबल ऑपरेशन और एक लेजिटिमेट पाई डिनोमिनेटेड यूज केस दिखाते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी कसौटी है जो तय करती है कि ऐप असलियत में लोगों के काम का है और पूरी तरह सुरक्षित है। तो सबसे बड़ा सवाल, इन सख्त नियमों का पालन इतनी आसानी से कैसे हो जाता है?
पिको ने इसका सॉलिड समाधान उन्हीं कॉपी पेस्ट एआई प्रॉम्प्ट्स के अंदर पहले से ही फीड कर दिया है। कंप्लायंस इन एआई प्रॉम्प्ट्स के अंदर इनबिल्ट है, जो ऑटोमैटिकली पाई की डेवलपर गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि मेन नेट अप्रूवल जैसा लंबा और थका देने वाला प्रोसेस नए क्रिएटर्स के लिए ड्रास्टिकली छोटा हो जाता है। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे दिलचस्प पड़ाव पर, 6 करोड़ पायनियर्स तक पहुंचने का रास्ता और मोनेटाइजेशन का भविष्य। ये कोट अपने आप में एक पूरा विजन प्रस्तुत करता है। प्रोवाइडिंग आंसर्स टू व्हाट इंडिविजुअल इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कैन बी इन द एआई एरा। पाई नेटवर्क के साथ जुड़ने का सीधा मतलब है एक ऐसे जिंदा इकोसिस्टम का हिस्सा बनना जहां असली केवाईसी वेरीफाइड यूजर्स मौजूद हैं। जब 60 मिलियन एक्टिव पायनियर्स किसी ऐप के लिए अवेलेबल हों तो एक सिंपल सा एआई जनरेटेड आइडिया भी एक सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेस बनने का दम रखता है। ये वाकई आम इंसान की आर्थिक भागीदारी का एक बेहतरीन उदाहरण है। अगर किसी के पास कोई क्रांतिकारी आइडिया है तो इस सिस्टम का हिस्सा बनना बहुत ही आसान है। पाई ऐप स्टूडियो को पाई ब्राउज़र या फिर पाई नोट डेस्कटॉप ऐप दोनों के जरिए आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। और ये जानकारी उन सभी वाइब कोडर कम्युनिटीज़ के साथ ज़रूर शेयर की जानी चाहिए जो अपने शानदार एआई ऐप्स के लिए एक बड़ी और वेरीफाइड ऑडियंस की तलाश में हैं। तो इन सब बातों के बाद एक सबसे बड़ा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल ये उठता है, अब जब ऐप बनाने से लेकर उसको लोगों तक पहुंचाने की सारी तकनीकी और कानूनी रुकावटें पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं, तो अगला कौन सा बड़ा ऑनलाइन बिजनेस या क्रांतिकारी ऐप पाई नेटवर्क से जुड़ने वाला है? ये सच में असीम संभावनाओं की एक नई शुरुआत है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस आखिरी सवाल पर जरूर सोचिएगा।